मित्रों, आज हम एक बहुत ही गूढ़ और आध्यात्मिक विषय पर बात करेंगे। यह विषय है ईश्वर का स्मरण, यानी ईश्वर के नाम का ध्यान करना और उसे अपने जीवन में उतारना। मुस्लिम फकीर और सूफी संतों ने बताया है कि ईश्वर को याद करने के 5 तरीके होते हैं। इन 5 तरीकों को अपनाकर एक इंसान धीरे धीरे अपने मन, हृदय, आत्मा और अंत में पूरे अस्तित्व को ईश्वर में मिला सकता है। यह स्मरण कोई सामान्य नाम जप नहीं है, बल्कि यह एक यात्रा है जहां इंसान खुद को पहचानता है और फिर उस पहचान से ऊपर उठकर ईश्वर में एक हो जाता है। अब आइए इन 5 तरीकों को एक एक करके सरल भाषा में विस्तार से समझते हैं। पहला तरीका लिसानी। इस स्मरण में इंसान अपनी जुबान से ईश्वर का नाम लेता है। यह सबसे आसान और पहला तरीका होता है। इसमें हम जैसे अल्लाह, राम, वाहेगुरु या किसी भी नाम का उच्चारण करते हैं, वैसे ही जुबान से बार बार नाम लिया जाता है। फकीर इसे कलमाए-शरीयत भी कहते हैं। इसे नासूत की स्थिति भी कहा जाता है। मतलब यह सांसारिक दुनिया से जुड़ी हुई अवस्था होती है। इसमें हम बोलते हैं, सुनते हैं और मन को एकाग्र करने की कोशिश करते हैं। इस प्रक्रिया से हमारा ध्यान इधर उधर की बातों से हटकर धीरे धीरे ईश्वर की ओर लगने लगता है। दूसरा तरीका कल्बी। यह तरीका पहले से थोड़ा गहरा होता है। इसमें हम ईश्वर का नाम अपने दिल के जरिए याद करते हैं। इसमें जुबान से कुछ बोलना नहीं होता, बल्कि मन ही मन दिल की धड़कनों के साथ हम ईश्वर का नाम दोहराते हैं। फकीर इसे कलमाए-तरीकत कहते हैं और इसे मलकूत की स्थिति कहा गया है। जब हम सांस लेते हैं तब हर सांस के साथ मन में नाम को जोड़ते हैं, जैसे हर सांस के साथ अल्लाह का ध्यान। यह तरीका हृदय को पवित्र करता है और अंदर की बेचैनी को शांति में बदलता है। तीसरा तरीका रूही। यह अवस्था बहुत गहरी होती है। इसमें स्मरण जुबान या दिल से नहीं, बल्कि आत्मा के स्तर पर होता है। साधक अपनी आंखें बंद करके ध्यान को तीसरी आंख यानी 2 भौहों के बीच के स्थान पर लगाता है। इसे कलमाए मारिफत कहा जाता है और इसे जबरूत की स्थिति भी कहते हैं। यहाँ पर शब्द नहीं, केवल भावना और चेतना होती है। आत्मा ईश्वर की ओर आकर्षित होती है और साधक को एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। यह वह स्थिति होती है जहां मन और शरीर का बंधन धीरे धीरे टूटने लगता है। चौथा तरीका सीरी। यह स्मरण पूरी तरह से आंतरिक होता है, न जुबान से, न सांस से, न ही किसी क्रिया से, बल्कि यह एक गहराई में घटित होने वाला अनुभव है। सूफी इसे कलमाए हकीकत कहते हैं और इसे लाहूत की स्थिति माना गया है। इसमें साधक को ईश्वर अपने अंदर से प्रकट होता दिखाई देता है। यह स्थिति इतनी सूक्ष्म और रहस्यमय होती है कि इसे केवल अनुभव किया जा सकता है, कहा नहीं जा सकता। इसमें साधक और स्मरण अलग अलग नहीं रहते, वे एक हो जाते हैं। 5वां तरीका सूफी। यह सबसे ऊंचा और अंतिम तरीका है। इसमें साधक पूरी तरह ईश्वर में विलीन हो जाता है। उसे अपने मैं का कोई अनुभव नहीं रहता। इसे हाहूत कहा जाता है। यहाँ साधक को यह नहीं लगता कि वह ईश्वर का नाम ले रहा है, बल्कि उसे अनुभव होता है कि केवल ईश्वर ही है, न कोई साधक है, न कोई क्रिया। यह स्थिति स्थायी होती है जहाँ पर आत्मा को कोई डर, लालच, दुख या मोह नहीं रहता। यह मुक्ति की अवस्था होती है जिसे सूफी संत परम उद्देश्य मानते हैं। इन 5 तरीकों से हमें यह समझ आता है कि ईश्वर का स्मरण कोई एक जैसी प्रक्रिया नहीं है। यह एक यात्रा है, बाहर से भीतर की ओर, शरीर से आत्मा की ओर और अंत में ईश्वर में पूर्ण रूप से समर्पित होने की ओर। मुस्लिम फकीरों की यह परंपरा केवल इस्लाम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सभी धर्मों की आत्मा से जुड़ी हुई है। वह आत्मा जो प्रेम, त्याग, ध्यान और एकता पर आधारित है। इस तरह का स्मरण जीवन में शांति, संतुलन, करुणा और जागरूकता लाता है। यह केवल धार्मिक नहीं, बल्कि मानवीय और दार्शनिक अनुभव भी है, जो सभी के लिए उपयोगी है।